मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमअतुल मुबारक की बहारें हम सबको अता फ़रमाई हैं। खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सबको अता फ़रमाए। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला अशराए रहमत हमसे जुदा हो रहा है। अल्लाह हम में से किसी एक को भी ऐसा न करे कि जो रहमत से महरूम हो। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हम सब की जोलियाँ भरपूर फरमाए। अल्लाह अपनी रहमतें हमारी नस्लों को अता फरमाए। आज 10वां रोज़ा इस मुनासिबत से भी बड़ा अहम है कि 10वें रोज़े को हज़रत सय्यदतुना खुदैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली और महबूब ज़ौजा, आपका विसाल मुबारक भी हुआ। उनका भी कुछ तज़किरा मैं करूँगा, लेकिन आज जो कुरान मजीद का फुरकान हमीद से सूरह बकरा से रुकू का आगाज़ हो रहा है, एक आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी। इसमें अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को बयान फरमाया। अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में देना। ये जो माल है ना, माल को माल इसलिए कहते हैं कि इंसान का दिल इसकी तरफ मायल होता है। माल को माल कहने की वजह यह है कि इंसान का दिल लुढ़कता है इसकी तरफ और वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको छुपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से खर्च करते चले जाते हैं। अल्लाह ताला को, अल्लाह के हबीब को वो लोग पसंद नहीं जो माल को जमा करके रखें, माल को संभाल के रखें, बल्कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया हुआ है, उस माल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, अपनी आसाइश को भी सामने रखें, उनको भी पूरा करें, लेकिन गरीबों से छुपा के ना रखें। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म इरशाद फरमाया वो ये है कि मालदार कोई शख्स हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। साल के बाद ज़कात फर्ज है। 7.5 तोले सोना हो जाए या 52.5 तोले चांदी हो जाए, या दीगर जो जानवरों की ज़कातें हैं उसकी तफसील आप उलमा से पूछ सकते हैं। इतना मिकदार में माल मौजूद हो तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज करार दी गई। क्यों? कि जो मुआशरे का पिसा हुआ तबका है वो महरूम ना रहे। जो यतीम है, जो गरीब है, जो आपके आइज़ा व अक़रबा हैं, उनको भी हिस्सा मिलता रहे। ज़कात इसलिए फर्ज कर दी। और उसके बाद सदका फितर को वाजिब कर दिया कि जब ईद आएगी तो सदका फितर दिया जाएगा और उन लोगों को भी खुशी में शामिल कर लिया जाएगा कि जो बज़ाहिर इस काबिल नहीं कि वो ईद की खुशियां मना सकें, लेकिन हर शख्स को हुक्म दिया कि जो मुसलमान है, बालिग है, उसके लिए ये बात वाजिब करार दी गई कि वो अपना भी और अपने मातहतों का भी सदका फितर अदा करे। और यहाँ पे ज़िम्नन मैं एक बात भी कर दूं कि इस साल सदका फितर की जो मिकदार है वो 150 रुपया है। 140 रुपये जो उलमा ने बताया, एहतियात के तौर पे आप 150 रुपये का अंदाजा रखें तो एक शख्स के मुताबिक 150 रुपया जो है वो सदका फितर अदा किया जाएगा। ये माल खर्च करना है अल्लाह की राह में और मुआशरे को अपने साथ लेके चलना है। लेकिन एक है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, आपने ज़कात दे दी, गुराबा में, मसाकीन में, रिश्तेदारों में तकसीम की, आपने सदका फितर भी गरीबों मिस्किनों को दिया। और एक है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खालिसतन अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना, खालिसतन अल्लाह के दीन की दावत के लिए खर्च करना, खालिसतन अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के फरोग के लिए खर्च करना। यह है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और मुझे आप एक बात का जवाब दें कि इस वक्त दीन से बड़ा यतीम कौन है? क्या ख्याल है आपका? इस वक्त वो क्या कहा था, अज दीन नबी दा वांग यतीमा ते घर घर तके खावे, कित्थों लब्बा उमर बहादुर जड़ा रोंदे नू। वो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुराबा है। ये जो अमीर दीन मक्के की जमीन से नमूदार हुआ और मदीने में जाके इसने अपनी जड़ों को मजबूत किया और 700 साल तक ये दीन अपना नूर बखेरता रहा।
फिर उसके बाद इसने आजमाइशें देखी, फिर अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई तुर्कों की शक्ल में, फिर अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। लेकिन अब तकरीबन 100 साल होने को है कि ये दीन मुसलमान बिखर गए और इस्लाम के नाम लेने वाले छुप छुप के इस्लाम का तज़किरा करते हैं, और अगर कोई अलल ऐलान इस्लाम का तज़किरा और इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश करे तो उसे किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो आज दीन से बड़ा यतीम कौन है? इसलिए इस काम के लिए अपना माल खर्च करना, इसकी अल्लाह ताला ने बड़ी तरगीब दिलाई। और एक है कर्ज़े हसना, ये जो टर्म है ये भी अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और कर्ज़े हसना, ये दो जो इस्तिलाहात हैं, जो दो टर्म्स हैं, ये खालिसतन अल्लाह के दीन की मदद के लिए। अब आए जरा कुरान मजीद के ऊपर तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। ये सबील से मुराद, ये दूध की सबील लग जाती है ना रास्ते में, उसको भी सबील कह ही सकते हैं आप, लेकिन खालिसतन जो अल्लाह ताला का रास्ता है वो कुरान का रास्ता है। वो ये रास्ता है कि जिस रास्ते से कुरान जो है वो फरोग पाए और कुरान पूरी दुनिया में पूरी अकवाम के लिए हिदायत का सबब बने और वो माने कि ये कुरान हमारे लिए सब कुछ है, और वो इस्लाम का कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है कमासाली हब्बतिन, जिस तरह एक दाना होता है। अब देखें अल्लाह ताला का समझाने का अंदाज कितना खूबसूरत है। जिस तरह एक दाना होता है, अम्बतत सबआ सनाबिला, उससे उगती हैं 7 बालियां। एक दाना है, उससे उगती हैं 7 बालियां। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर एक बाली के अंदर 100 दाना होता है। कैसी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला ने शाह फरमाई। 1 रुपया दोगे तो अल्लाह फरमाता है तुम इन्फाक फी सबीलिल्लाह में 1 रुपया खर्च करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें 700 गुना अता फरमा देगा। 1 के बदले 700। एक जगह पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुगना अजर अता फरमाएगा। अगर तुम 1 दोगे तो अल्लाह तुम्हें 2 देगा। एक जगह पे इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह की राह में 1 दोगे तो अल्लाह तुम्हें 10 अता फरमाएगा। मन जाबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। और इस मकाम पे इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की राह में 1 खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें 700 अता फरमाएगा। अब इसमें किस तरह से तत्बीक की जाए, तो यहां पे उलमा ने और मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि ये मसला है इखलास का, खुलूस की बात है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना इखलास ज्यादा है उतना अजर भी ज्यादा है। अगर कोई शख्स इखलास के साथ खर्च करता है लेकिन उसके इखलास का एक लेवल है, अल्लाह ताला उसे दुगना अता फरमाएगा। फिर उससे भी ज्यादा इखलास के साथ जो शख्स खर्च करता है अल्लाह उसे 10 गुना अता फरमाएगा। फिर इखलास इतना कूट कूट के भरा हो और इतना लातादाद जो है वो इखलास हो, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें फिर 700 भी मिल सकता है। फिर आगे शाह फरमाए वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अगर इखलास और बढ़ जाए अल्लाह ताला इस 700 को दुगना भी कर सकता है और भी ज्यादा कर सकता है। और वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें मिसाल के साथ समझाया कि तुम उसकी राह में खर्च करोगे तो माल कम नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी का बाजू पकड़ा और फरमाया सुनो, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कभी भी कम नहीं होता। कसम कौन फरमा रहा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसम फरमा रहे हैं, और जिस यकीन और जिस इज़ान के साथ कसम फरमा रहे हैं ये आपका ही मकसूम है। वो जिनकी नजर लोहे महफूज पे लिखी हुई तकदीरें पढ़ती है, वो नबी कसम फरमा रहा है ना कि अगर तुम अल्लाह की राह में सदका करोगे तो तुम्हारा माल घटता कम नहीं होगा बल्कि अल्लाह वुसअत अता फरमा देगा। और अल्लाह ताला ने मिसाल के साथ हमें समझा दी। फिर फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़ा। बहुत सारे लोगों का ये रवैया होता है, और बिलखुसूस मैं जिस मुआशरे की बात कर रहा हूं इसमें जो सदका या ज़कात तकसीम करने का अमल है वो भी सियासी है। क्या ख्याल है आपका? सियासी अमल है कि नहीं? चौधरी साहब ने ज़कात देनी है
तो वो अपनी कोठी पे सबको बुला लेंगे, चलो भाई लाइन लगा लो और तुम्हें ज़कात का थैला देंगे। क्यों? कि जब इलेक्शन आएगा तो वोट भी तो तुम नहीं देने हैं ना हमें। अगर तुम्हें कुछ देंगे तो फिर तुम इलेक्शन में हमें वोट दोगे। अल्लाह फरमाता है कि तुमने उनको पर एहसान जतला दिया। और बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होकर कहते हैं कि देख लेना, तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम तो मैं ही आता हूं ना। जब तुम्हारे ऊपर मुश्किल पड़ जाए, जब थाने कचहरी का मसला हो जाए तो SHO DSP के सामने तो मेरी चलती है ना, और तुम्हारा कोई मसला बन जाए तो फिर मुझे ही पुकारते हो। अल्लाह फरमाता है जब उन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि एहसान जितलाया या फिर ऐसी बात कह दी कि जिससे अजियत पहुंच गई। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, और उनका अजर भी अल्लाह के यहां है, उनका अजर अल्लाह के यहां है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और माल खर्च करके किसी को अजियत नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी को ऐसी बात नहीं कहते जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, ना एहसान जितलाते हैं। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और वला हुम यहज़नून, और ना ही वो हुज़न का शिकार है। खौफ जो होता है इसका ताल्लुक है दुनिया के साथ, कि अल्लाह फरमाता है ला खौफुन अलैहिम, उनको दुनिया में कोई खौफ नहीं। और जो हुज़न होता है ना, हुज़न, इसका ताल्लुक है आखिरत के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया में भी कोई खौफ नहीं और आखिरत में भी कोई खौफ नहीं। करना क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना है और फिर उसके बाद एहसान नहीं जितलाना, किसी को अजियत नहीं देनी। फरमाया कौलुम मारूफुम व मगफिरा, ऐसी बात, ऐसा कौल जो अच्छा है, भलाई वाला कौल है, और मगफिरा या दरगुजर है, खैरुन, ये बेहतर है, मिन सदक़तिन, उस सदके से, यतबाउहा अज़ा, जिसके बाद अजियत हो, जिसके बाद तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओ। यानी कोई शख्स आपके दरवाजे पे मांगने आ गया तो आप उसको दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब तुम दे कुछ नहीं रहे तो फिर तुम्हें इख्तियार किसने दिया है कि इसको ऐसी बातें करो कि जिसके उसको तकलीफ पहुंचे। तुम दे कुछ नहीं रहे तो कौलुम मारूफुन, अच्छी बात कहो, भलाई वाली बात करो और उसे रुखसत कर दो। वह मगफिरतुन, या उससे जो है वो दरगुजर कर लो, लेकिन उसको ऐसी बात ना करो जो उसके दिल के ऊपर नक्श हो जाए। और ये जुबान से निकला हुआ तीर और इसका लगाया हुआ जख्म ऐसा होता है जो आखिरी सांस तक इंसान को भूलता। ये तीर और तलवार का जख्म लगाओ ना तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन जुबान का जख्म कभी भी ठीक है। वो क्या कहा था किसी ने कि गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ। लोग मर भी तो जाते हैं अल्फाज के साथ। अगर तुम अल्फाज कहोगे तो हो सकता है किसी के दिल पे लग जाएं और उसको सारी जिंदगी ना भूलें। इसलिए कहा ना, कोई मांगने आया अच्छी बात कह दो, दरगुजर कर दो, ये बेहतर है उस सदके से जिसके बाद तुम किसी को अजियत दोगे। यहां पे उन लोगों के लिए भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन के लिए वक्फ होते हैं। मैंने कहा ना कि इंफाक फी सबीलिल्लाह का ताल्लुक खालिसतन अल्लाह के दीन की तबलीग और इसकी इशाअत के लिए। ज़कात फर्ज है, सदका वाजिब है, या खैरात करते हैं आप, वो आपका नफल है। लेकिन यहां जो तरगीब दी जा रही है वो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, अल्लाह ताला की मसाई और उसकी दावत को आम करने के लिए दी जा रही है। और ऐसा जो शख्स है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया होता है दीन की खिदमत के लिए, और वो जाहिर है जब इंसान दीन की खिदमत के लिए वक्फ हो जाता है तो वो अलहदा से कारोबार नहीं कर सकता। यकसुई के साथ या वो कारोबार करेगा या वो दीन का काम करेगा। तो फिर लोगों के जिम्मे अल्लाह ताला ने ये बात लगाई है कि उसकी जरूरियात को पूरा करें। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग खिदमत कर देते हैं और बाद में सलाम लेने का तरीका भी बदल जाता है। यह भी अजियत का सबब है, यह भी तकलीफ का सबब है कि तुम अपना रवैया बदल लो किसी शख्स को देने के बाद। अल्लाह फरमाता है ना, ऐसा नहीं करना। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेपरवाह है। वो तुम्हारी जेब से ना दिलवाएगा, किसी और की जेब से दिलवा लेगा। वो बेपरवाह है, उससे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। और हलीम, वो बड़ा हिलम वाला है। और अल्लाह हिलम वाला है और हिलम वालों को पसंद फरमाने वाला है। आगे शाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को तुम बातिल ना करो, उनका सवाब ना गंवा बैठो, बिल मन्ने, एहसान जतलाने के साथ, वल अज़ा, या किसी को अजियत देने के साथ। ये देखें तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने एहसान जतलाना और तकलीफ देने को मना फरमाया कि जब तुमने दे दिया किसी को तकलीफ क्यों दे रहे हो। तवज्जो है ना अब आपकी मेरी बातों के ऊपर।
फरमाया कि अपने सदकात को बातिल ना करो, उनका सवाब ना कमाओ, इसके साथ कि तुम देने के बाद किसी के ऊपर एहसान जितला दो। कल्लज़ी युनफिकु मालहु रियाअन नास, उनकी तरह कि जो माल खर्च करते हैं दिखावे के लिए, रियाअन नास, कि लोग देखें, लोग कहें कि ये कितना सखी है, लोग कहें कि ये बड़ा हातम ताई है, कि तुमने इस तरह से अपने सवाब को गंवाना नहीं। ये तरबियत की जा रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि रियाकारी शिर्क असगर है, रियाकारी के अलावा किसी अमल को और शिरक नहीं कहा गया, इस अमल को शिरक कहा गया। फरमाया कि जिसने लोगों के दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने भी शिरक किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने भी शिरक किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए माल दिया उसने भी शिरक किया। तो ये शिरक नहीं करना, ये रियाकारी नहीं करनी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया क़यामत के दिन एक कारी, एक शहीद और एक सखी अल्लाह की बारगाह में आएगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कारी को कुछ मिलेगा, ना शहीद को कुछ मिलेगा, ना ही सखी को कुछ मिलेगा। अब वो मुतालबा करेंगे, इलाहुल आलमीन हमारा अजर कहां गया? कारी कहेगा कि मैंने सारी जिंदगी तिलावत कलाम पाक किया, मेरा अजर कहां है? तो अल्लाह फरमाएगा कि वो तिलावत कुरान पाक तूने मेरी रजा के लिए तो की नहीं थी, तूने तो लोगों को दिखाने के लिए की थी ना। तूने तो इसलिए की थी कि लोग मुझे जीनतुल कुर्रा कहें, लोग मुझे उस्ताजुल हुफाज कह दें और लोग जो है वो मेरे हाथ चूमने को आ जाएं और मेरी इज्जत करने को आ जाएं। तो जो तेरा मुतालबा था वो दुनिया में पूरा हो गया, लोगों ने तेरे नारे भी लगाए, तेरी वाह वाह भी की, तुझे पैसे भी दिए, तेरे अलकाबात भी पुकारे। अब आखिरत में किस चीज का सिला मांग रहा है? लिहाजा तेरे लिए कोई सिला नहीं, जो तेरा मुतालबा था दुनिया में तुझे दे दिया गया। फिर शहीद आएगा, इलाहुल आलमीन मेरा अजर कहां है? मैंने राह खुदा में जिहाद करते करते अपनी जान जैसी मताए अजीज भी वक्फ कर दी, तो मेरा अजर कहां है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने मेरी रजा के लिए तो जान दी नहीं थी, तूने तो अपनी जान अल्लाह की राह में इसलिए दी थी कि तुझे लोग शहीद कहें, लोग तेरी वाह वाह करें, तेरी शोहरत हो जाए, जब शहीदों की लिस्ट बने तो उस लिस्ट में तेरा भी नाम आ जाए। तूने तो इसलिए गर्दन कटवाई थी, लिहाजा जो तेरा मुतालबा था वो तुझे मिल गया। अब अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए कोई अजर नहीं। फिर वो सखी आएगा और कहेगा इलाहुल आलमीन जितना माल था तेरी राह में खर्च करता रहा, तेरी मखलूक को देता रहा, मैं अपने समाज में समाजी कारकुन कहलाया और मैंने जो है वो मजमूई शादियों के इंतजामात भी किए और मैंने लोगों को ज़कात के पैकेट भी दिए और मैंने खैरात भी की, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मेरा सिला कहां है? अल्लाह फरमाएगा कि तूने ये सब कुछ मेरी रजा के लिए तो किया ही नहीं था। जो तेरा मुतालबा था वो तुझे दुनिया में मिल गया। तेरा मुतालबा क्या था? तू चाहता था कि मैं माल खर्च करूं, लोग अखबार में मेरी फोटो दें, मैं माल खर्च करूं तो मैं मोहसिन इंसानियत बन जाऊं, लोग मुझे कहें कि ये इंसानियत से कितना प्यार करने वाला है, मैं माल खर्च करूं तो लोग मुझे सखी कहें और मेरे आगे पीछे फिरें। तो ये सब कुछ दुनिया में तुझे मिल गया, अब आखिरत में तेरे लिए क्या सिला होगा? अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये तीन लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह की बारगाह से कोई सिला नहीं मिलेगा और अल्लाह इनको रद्द फरमा देगा, इनको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए रियाकारी एक ऐसा अमल है कि जो शिरक भी है और अल्लाह ताला को सख्त तौर पे नापसंद भी है। फरमाया कि उनकी तरह खर्च नहीं करना कि जो अपना माल खर्च करते हैं रियाकारी के साथ, लोगों को दिखाते हैं ये देखो मैं दे रहा हूं, ये देखो मैं। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा फर्क है वो आपके समझने के लिए। एक होता है रियाकारी के लिए माल खर्च करना, नियत का मामला है ना, इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो एक शख्स रियाकारी के साथ माल खर्च कर रहा है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐलान करूं कि दो अल्लाह की राह में, तो एक शख्स खड़ा होकर मैं अल्लाह की राह में 1 लाख रुपए देता हूं। अब उसकी नियत यह है कि लोग देखें कि क्या बात है इसने लाख रुपया दिया है। एक शख्स खड़ा होकर कहता है मैं अल्लाह की राह में लाख रुपए देता हूं, उसकी नियत यह है कि जब मैं लाख दूंगा तो मुझे देख के दूसरे भी देंगे, तो ये सरासर सवाब है। इन्नमल आमालो बिन्नियात। अगर इस नियत के साथ किसी को आपने बताया कि यार देखो मैंने अपनी अल्लाह की राह में दिया, तुम भी दो तरगीब के लिए। हुजूर ने मस्जिद नबी में एक दिन ऐलान फरमाया कि दो अल्लाह की राह में, तो एक शख्स उठा, हुजूर मैं इतने अल्लाह की राह में देता हूं। उसको देख के एक और शख्स भी उठा, हुजूर मैं इतने अल्लाह की राह में देता हूं। उसको देख के एक और सहाबी उठे, हुजूर मैं इतने अल्लाह की राह में देता हूं। देखो देखी सारे सहाबा ने कुछ ना कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर मुस्कुराए और खुश हुए
और फरमाया मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा औ अमिला बिहा। फरमाया जिसने इस्लाम के अंदर कोई अच्छा तरीका राइज किया कि लोग उसके ऊपर चलें, जब तक लोग चलते रहेंगे उस तरीका बनाने वाले को भी सवाब मिलता रहेगा। ये नियत का समर है ना, नियत का। इसलिए किसी को दिखा के या किसी को बता के इसलिए देना कि इससे भी तरगीब हो जाए तो ये अच्छा अमल है, लेकिन ये कहना कि मेरी वाह वाह हो जाए, मेरी ये हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए माल खर्च ना करो। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ना अल्लाह पे ईमान लाते हैं और ना यौम आखिरत पे ईमान लाते हैं। फमसलुहु, अब इनकी भी मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई। फमसलुहु कमसलि सफवानिन, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बड़ा पत्थर है, चट्टान है, अलैहि तुराबुन, उसके ऊपर कुछ मट्टी जमा हो गई, पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर कुछ मट्टी जमा हो गई। फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा, और उसके ऊपर एक जोरदार छट्टा लगा, झटका लगा बारिश का, और वो सारे का सारा जो ऊपर जमीन थी और ऊपर जो थोड़ा बहुत फल भी उगा हुआ था, वो बारिश का छट्टा लगने की वजह से सारी मिट्टी हट गई और नीचे से वो चट्टान की चट्टान निकल आई। अब उसका सारे का सारा अजर जाया हो गया। ये अल्लाह ताला ने रियाकारी करने वाले की मिसाल दी है कि ये नीचे चट्टान की तरह था, इसने जब अल्लाह की राह में सदका दिया तो इसके ऊपर फिर जे मट्टी आ गई, उस मट्टी के ऊपर फल लग गया, लेकिन जब इसने रियाकारी कर दी तो फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर बारिश हुई, वो मिट्टी सारी की सारी हट गई, नीचे चट्टान आ गई। तो मुझे बताओ, कभी चट्टान के ऊपर भी फल और अंगूर उगे हैं? कभी उसके ऊपर भी अनाज उगा है? अल्लाह फरमाता है उनकी मिसाल ऐसे है, ला यक़दिरुना अला शैइन मिम्मा कसबू, और जब वो मट्टी सारी की सारी हिल गई, नीचे से चट्टान नजर आ गई, तो इनको क्या कुदरत है कि ये अपने किए के ऊपर मजीद कुछ कर सकें? होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने कर दिया तो हो गया। फिर फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता। फिर फरमाया वमसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम इब्तिगा मर्दातिल्लाह, पहले उनकी मिसाल थी जो अल्लाह की राह में रियाकारी के लिए खर्च करें, अब उनकी मिसाल है जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें। उनकी मिसाल ऐसे है मर्दातिल्लाह, कि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अपनी दिलजमी के साथ, अपने नफ्स को मजबूत और इस्तिकामत पर कायम रहने के लिए। कमासाली जन्नतिन, उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बाग है, बिरबवतिन, ऊंचे टीले के ऊपर, कि वो एक टीले की तरह है, असाबहा वाबिलुन, कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे ऊंची जगह पे एक बाग है, उसके ऊपर जब बारिश आए तो फआतत उकुलहा दीफाइन, तो फिर वो दुगना करके फल देती है, वो दुगना करके जमीन उसको अनाज देती है। फइल्लम युसिबहा वाबिलुन, अगर उसके ऊपर बारिश ना आए और मूसलाधार पानी ना बरसे तो फतल, ये जो हल्की हल्की शबनम गिरती है ना, ये भी उस जमीन के लिए काफी है। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, किस लिए? अल्लाह की रिजा के लिए खर्च किया। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जानता है, देखने वाला है जो कुछ तुम करते हो। आगे फरमाया अयवद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करता है, अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसका एक बाग हो, मिन नखीलिन व अनाबिन, खजूरों का या अनारों का, तजरी मिन तहतिहिल अनहार, और उसके नीचे से नहरें भी बह रही हैं, लहू फीहा मिन कुल्लिस समरात, और उसके लिए उस बाग में हर तरह का फल मौजूद है। फअसाबहुल किबरु, अब वो बूढ़ा हो गया, वलहू ज़ुर्रियतुन दुआफा, और उसकी औलाद जो है वो अभी छोटी है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती। देखिए मिसाल, अब अल्लाह ताला शाह फरमा रहा है कि क्या तुम में से को पसंद करता है कि उसका बाग है, उसमें हर तरह का फल है, उसके नीचे से नहरें बह रही हैं, लेकिन खुद हो गया बूढ़ा और बच्चे हैं ज़ईफ, कमजोर है, कुछ कर नहीं सकते। फअसाबहा एसारुन फीहि नारुन, तो एक बगोला पहुंचा उस बाग को जिसमें आग थी, फहतरकत, और वो सारे का सारा बाग जल जाए। अयवद्दु अहदुकुम, क्या ये मामला तुम में से कोई पसंद करता है? नहीं, ना करता। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तुमने अल्लाह की राह में दिया, फिर तुमने जो है वो अपने लिए बाग सजाया अल्लाह की बारगाह में, फिर उसके नीचे नहरें भी बह रही थी, फिर उसके अंदर हर तरह का फल भी मौजूद था, लेकिन जब तुम्हारे दिल में खोट पैदा हो गई, कमी पैदा हो गई, नक्स पैदा हो गया, रियाकारी पैदा हो गई, तो ये रियाकारी मानिंद है उस आग के बगोले के जो उस बाग में पड़ेगा और सारे का सारा बाग जाया करके रख देगा।
आगे फरमाया कि तुम इस तरह नहीं चाहते हो, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इसी तरह अल्लाह ताला बयान फरमाता है तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, ताकि तुम इसमें समा जाओ और इसमें महव हो जाओ और सोचो कि हमारा अल्लाह की राह में खर्च करने का कितना बड़ा अमल है और हम क्यों जो है वो इसको जाया कर दें। आगे शाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, अल्लाह की राह में दो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करो उस माल में से जो तुमने पाकीज़ा कमाया है, हलाल रिज़्क में से अल्लाह की राह में दो। इसका क्या मतलब हुआ, बंदा रात को डाका मारे और सुबह को जाके जो है वो सारा गरीबों में तकसीम कर दे? इसका कोई मतलब है? बोले। इसका क्या मतलब है कि बंदा सारा साल नाचे गाए और रक्स बिस्मिल के तमाशे करे और जमाने को फुहाशी और ओरियानी का दरस दे और उससे जो पैसे आए उससे वेलफेयर सोसाइटी बना ले, गरीबों की मदद कर दे? कोई मकसद है इसका? भाई हलाल रिज़्क से अच्छे तरीके से माल कमाया, मेहनत के साथ कमाया और हलाल जरिए से कमाया, वो अल्लाह की राह में दो। ये नहीं है कि हराम जरिए से जब माल कमाया जाता है ना तो इससे बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, लेकिन जब हलाल जराए तलाश करने होते हैं तो उसके अंदर जरा मेहनत लगती है। इंसान सोचता है छोड़ो ये हलाल का रास्ता कितना मुश्किल है, चलो इस आसानी से आ रहे हैं यहीं से ले लो। ये सूद का जरिया है, जो सारा साल इंसान सूद लेता रहे और रमजान का महीना आए तो पैकेट तकसीम करने शुरू कर दे, फायदा है कोई? सारे नहीं बोल रहे, बाकियों का क्या ख्याल है? हराम रस्ते से आया हुआ रिज़्क उसकी अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह ईमान वालों को फरमाते, ईमान वालों उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो जो तुमने हलाल जरिए से कमाया है। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से उगाया है उसमें से खर्च करो। इससे मुराद उशर है। अब ये जिम्मेदार उशर देना छोड़ गए ना, इन्होंने उस जमीन से जो 10वां हिस्सा अल्लाह का हिस्सा था वो देना छोड़ दिया ना, तो फिर ये साल हा साल से गंदम में कमी हो रही है कि नहीं हो रही? क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि तुम अल्लाह का हक नहीं दे रहे। ये जिम्मेदार, ये जो काश्तकार हैं, ये अल्लाह का हक नहीं दे रहे, उशर नहीं दे रहे, तो साल पे साल गुजरते चले जा रहे हैं कि गंदम में या चावल के अंदर कमी वाक़ई हो रही है। जब तुम अल्लाह का हक ना दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है ये जो उगा रहा है ना तुम्हारे लिए अल्लाह ताला, इसमें से भी अल्लाह की राह में दो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फीह, और तुम में से कोई भी ये पसंद नहीं फरमाता ऐसे जराए से माल को ले कि जहां पे चश्म पोशी हो। यानी हराम का जो रिज़्क होता है इंसान छुप छुप के लेता है, कहीं नैब वाले ना आ जाएं, ऐसे है कि नहीं? कहीं जो है वो FBI वाले ना आ जाएं और मुझसे पूछगिछ शुरू कर दें कि ये पैसा कहां से आया। वो छुपा छुपा के करता है ना सब कुछ, लेकिन जो हलाल की कमाई होती है वो मजदूर का भी आपने देखा हो जो सारा दिन वो दाबड़ा उठाता है और शाम को मगरिब के वक्त जो मजदूरी पकड़ता है 1200 रुपया, वो सबके सामने करके पकड़ता है। अल्लाह ताला को वो माल पसंद नहीं जो तुम चश्म पोशी से छुप छुप के हराम जरिए से लेते हो। अल्लाह को वो माल पसंद है जो मजदूरी करके तुम सबके सामने लेते हो। उस माल में से अल्लाह की राह में खर्च करो, उस माल में से दो। वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान लो कि अल्लाह ताला गनी भी है, बेपरवाह भी है और हम्द किया गया भी है, वो तारीफ किया गया है, उसको किसी शय की जरूरत नहीं है। एक आयत मुबारक और सुन लें, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हौसला अफजाई फरमाई है ईमान वालों की। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, फरमाता है कि शैतान जो है ये अंदेशा दिलाता है इंसान को फकर का कि तू अल्लाह की राह में देगा तो तेरे पास थोड़े रह जाएंगे। व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और उसको फहाशी का, उरियानी का, बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरा, और अल्लाह ताला उसको अफ़ू व दरगुजर का हुक्म देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला है और इल्म वाला है, जानने वाला। दोस्तान ज़िवकार, ये है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना, इसको अपना वतीरा बनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं खुश हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इस बात में पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की जो नजरें दीनदारी के हवाले से हैं, जो इस्लाम के हवाले से पूरी दुनिया की नजरें हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर है। और ये आप लोगों की वजह से है, मैं सही बात कह रहा हूं, ये आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग अपना माल दीनदारों के हवाले ना करें और उनको आप मदारिस में, मसाजिद में ना देंगे तो ये सिलसिला आगे नहीं चल सकता। इसलिए आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई। मैं बार दिगर अर्ज करूंगा कि इस मामले को बढ़ा दें। और एक और बात भी, आप ज़कात भी देंगे, सदकात भी देंगे,
लेकिन मैं आपको भी एक दावत देना चाहता हूँ, हमारे पास भी एक इदारा शुरू है, उसका भी हम ईद के फौरन बाद एक लेंटर डालना चाहते हैं। तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया उसका सरेदस्त खर्च भी है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज उस काम को पाए तकमील तक अल्लाह ताला की तौफीक और हिम्मत के साथ पहुंचाएंगे। आप तमाम अहबाब में से जो वहां पे अपनी खिदमत पेश करना चाहें वो भी जरूर करें। लेकिन फिलहाल ये मस्जिद जो है ये आपका पहला मसरफ होना चाहिए। लेकिन चूंकि मस्जिद में ज़कात भी नहीं लगती, सदका भी नहीं लगता, आप दीगर जो अपने रब ताला की रजा के लिए देते हैं तो सबसे पहले इस मस्जिद में दें, यहां पे आपका ज्यादा हक है। और इस मस्जिद के अंदर कभी भी ऐसी सूरत हाल ना आए कि ये इंतजामिया वाले देखते रहें कि पता नहीं अब पैसे कहां से आएंगे। आप लोगों का हक है, मुहल्लेदारों का हक है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इतने पैसे हों कि सारे के सारे मामलात अल्लाह की रजा के लिए और हुस्न और खुश उसलूबी के साथ चल सकें। ये मामला चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो लोग ज़कात दें, सदकात दें, यकीनन मेरा हुस्न ज़न्न है कि आप में से हर शख्स और हम में से हर शख्स जो है वो अल्लाह की राह में गाए बगाए देते रहते हैं हम, और इसी तरह से हम चल रहे हैं। एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से जाता है, इसी तरह से हमारा सबका सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप अहबाब को मेरी तरफ से अपील है कि कुछ चाहें तो वो ज़कात के पैसे भी, सदकात के पैसे भी वहां पे दे सकते हैं। हम इंशाअल्लाह इदारा एक तामीर करेंगे और वहां पे बच्चों की तालीम का सिलसिला भी जारी है। और इंशाअल्लाह अनकरीब आपके शहर गुजरात के अंदर मैं ये इरादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम अनवारुल कुरान सेंटर के नाम से एक बिल्डिंग बनाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जब उसको हम शुरू करेंगे तो हम आपको आगाह भी करेंगे। हमारा ख्याल ये है कि हम कुरान मजीद की तालीम को गली गली आम करें। जो लोग मदरसों में और अरबी लुगत पढ़ने के लिए 10-10 साल जाके मदरसों में नहीं पढ़ सकते और ये सिलसिला जारी नहीं रख सकते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, तो हम ये चाहते हैं उनके लिए हम कुछ वक्त मुख्तस करें ताकि कुरान मजीद के साथ उनका ताल्लुक बना रहे। इंशाअल्लाह ये काम करना चाहिए ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। और आखिर में एक जुमला मैं कह के अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा कि आज का दिन जो है वो यौम विसाल है हजरत सैयदतुना खुदैजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की लाडली और सबसे पहली ज़ौजा मुतहरा, उनका विसाल है आज इंशाअल्लाह अज़ीज आप तमाम अहबाब उनके खत्म पाक के लिए इह्तिमाम भी करेंगे। अपने अपने घरों में जैसा बन पड़े, जैसे हो सके इफ्तारी का इंतजाम भी करें, किसी को रोजा इफ्तार करवा दें, अल्लाह अजर अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वो ज़ौजा हैं कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुश्किल वक्त में अपना सारा माल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए पेश किया था। ये वो हैं। आज आप भी इनके इसाले सवाब के लिए और इनसे दर्जात बुलंदी हासिल करने के लिए, हम इस काबिल नहीं, हम उनको इसाले सवाब करेंगे तो दर्जात हमारे ही बुलंद होंगे, इसलिए हम उनको इसाले सवाब करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफातूने